हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी जो कोलाइडी विलयन होता है हमारा, उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज जो गुण होते हैं उसके बारे में आज करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास में फर्स्ट जो इसका फैक्टर है या तो प्रॉपर्टीज वो आती है इसकी प्रकृति, यानी जो इसकी जो नेचर होती है, प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो हमने देखा था, एक तो क्या देखा था, ट्रू सॉल्यूशन देखा था, सस्पेंशन देखा था और कोलाइडी सॉल्यूशन देखे थे। तो जो आपका ट्रू सॉल्यूशन था यानी वास्तविक विलयन, उसकी तो क्या थी, समांगी प्रकृति थी। लेकिन जो आपकी कोलाइडल और कौन सा था, सस्पेंशन, इन दोनों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, आपकी विषमांगी प्रकृति के होते हैं। कौन सी के होते हैं? विषमांगी प्रकृति के होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? विषमांगी प्रकृति की। यानी इसमें जो आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और जो आपका परिक्षेपण माध्यम होता है, दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग देखा जा सकता है। यानी दोनों के बीच में क्या होती है कि सेपरेट करने वाली लाइन हमारे को दिखाई देती है। ये होती है आपकी प्रकृति। यानी प्रकृति कैसी है? विषमांगी होती है, जिसे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन सेकंड हमारी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। स्टेबिलिटी यानी वो स्थिर होता है या अस्थिर होता है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है आपका, उसमें जो आपका लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक होता है, कौन सा होता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिक। एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक हाइड्रोफोबिक यानी जल स्नेही और जल विरोधी। ये कौन सा आपका? हाइड्रोफोबिक यानी जल विरोधी। जल विरोधी। तो जल विरोधी में क्या होते हैं, ये जो भी स्टेबिलिटी होती है इनकी क्या होती है? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि जो इसके ऊपर चार्ज क्या रहते हैं, सेम प्रेजेंट नहीं रहता है, कुछ रहता है। अट्रैक्शन का पावर के कारण क्या हो जाते हैं, वो द्रव्य विरोधी होते हैं। तो क्या करते हैं, उनका विरोध करेंगे, और विरोध करने पर उसके ऊपर क्या होते हैं, जो चार्ज आता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे चार्ज आता है, कौन सा चार्ज होता है द्रव्य विरोधी के ऊपर, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, वापस क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सस्पेंशन में, यानी निलंबन में। और जैसे निलंबन में कन्वर्ट होता है, उसकी साइज क्या हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। और जैसे साइज बड़ी होने पर क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। जो आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे पेंदे में जाकर जमा हो जाते हैं। इसलिए आपके जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? अनस्टेबल यानी अस्थायी कोलाइडी विलयन होते हैं। नेक्स्ट इसके देखते हैं सरफेस एरिया। क्या देखते हैं दोस्तों? सरफेस एरिया यानी सतही क्षेत्रफल। तो सतही क्षेत्रफल अगर देखा जाए कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का सरफेस एरिया क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए जो इनकी जो रिएक्शंस होती है, उनकी जो रेट होती है वो भी क्या होगी दोस्तों, आपकी अधिक होती है। यानी रेट भी क्या होती है? अधिक होती है। किसके कारण होती है? सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया क्या होता है? अधिक होगा, तो आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका डिसोर्शन भी अधिक होगा, और डिसोर्शन अधिक होगा तो उसकी रेट भी क्या होती है? अधिक होती है। 4 नंबर इसका जो फैक्टर होता है वो होता है आपका कलर। कौन सा है प्रॉपर्टीज में? कलर, यानी रंग कैसा होता है। तो जनरली सभी को हमारे को पता है कि जो भी लाइट का, जिस लाइट का क्या करता है, जिस लाइट के कलर का स्कैटरिंग यानी क्या करता है, जो आपका विक्षेपण होता है, जो भी करेगा या जिस कलर का विक्षेपण करता है वो कलर उसका हमारे को दिखाई देता है। यानी अगर कोई क्या कर रहा है, जैसे हमारे को आकाश क्या होता है, कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का, यानी नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार जो समुद्र होता है उसका पानी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। उसका कारण क्या है दोस्तों? जो आकाश होता है उसमें तो जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो नीला कलर को क्या करते हैं? स्कैटरिंग करते हैं, उसका विक्षेपण करते हैं, परिक्षेपण करते हैं। और जो आपका समुद्र होता है, सी होता है, उसके अंदर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लाइट का स्कैटरिंग करेंगे। इसके कारण हमारे को उसका क्या होता है? नीला रंग दिखाई देता है। और जो क्या करें, सभी रंगों का अवशोषण, किसका करें,
सभी रंगों का अवशोषण करे, सभी रंगों का अवशोषण करे। वो कैसा हमारे को दिखाई देता है दोस्तों? वो हमारे को दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक। यानी जो ब्लैक कलर होता है वो सभी का क्या करता है? जो भी कलर हमारे को ब्लैक दिखाई देता है वो जितने भी जो आपके कलर्स के लाइट होते हैं सभी को क्या करता है? अवशोषण करता है। इसलिए उसका कलर हमारे को कैसा दिखाई देता है? ब्लैक या काला दिखाई देता है। और अगर सभी रंगों का क्या करें दोस्तों? प्रकीर्णन करें। क्या करें? प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग करें, वो हमारे को दिखाई देता है सफ़ेद। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? सफ़ेद यानी वाइट कलर का दिखाई देता है। यानी वाइट कलर क्या करता है? जितने भी कलर्स के रंग हैं सभी का क्या करता है? स्कैटरिंग यानी उसका प्रकीर्णन करता है। तो जो सभी रंगों का अवशोषण करे वो कैसा होगा? ब्लैक होगा। और जो सभी रंगों क्या करे? प्रकीर्णन यानी उसका विक्षेपण करते वो क्या कहलाता है? आपका व्हाइट कलर दिखाई देता है। इसीलिए हम सर्दियों में क्या करते हैं? ब्लैक कलर के या कोई जिसका कलर क्या हो? डार्क हो, वो कलर हम पहनते हैं ताकि हमारे को क्या हो? सर्दी कम महसूस हो। और गर्मियों में क्या करते हैं? हम सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि सभी रंगों का क्या करता है? प्रकीर्णन करेगा, विक्षेपण करेगा। तो हमारे को जो गर्मी होती है वो कम क्या? गर्मी कम लगती है। इसलिए हम क्या करते हैं? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टीज है वो है आपका अवसादन। अवसादन यानी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? अगर कोलाइडी विलयन को क्या किया जाता है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। कौन के द्वारा? सेंट्रीफ्यूगल जो अपकेंद्रीय बल होता है उनके द्वारा अगर तेजी से घुमाया जाए, क्या किया जाए? तेजी से क्या जाए? गोल गोल घुमाया जाए। तो जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है आपका वो क्या होता है? जो कोलाइडी सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? आपका सस्पेंशन में। यानी जो कोलाइडी विलयन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? आपका निलंबन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर उसको तेजी से घुमाते हैं तो उसमें क्या होती है? आपकी सहगुणन की क्या होता है दोस्तों? सहगुणन होता है। यानी जो आपकी डिस्पर्स फेज होती है, डिस्पर्स फेज होती है, परिचित प्रावस्था होती है, उसके कारण क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। और उसका क्या हो जाता है? जो कोलाइडी होता है उनकी साइज क्या हो जाती है? थोड़ी बड़ी होती है, बड़ी हो जाती है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका सस्पेंशन में या निलंबन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फैक्टर है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। तो जो भी आपके कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं? ब्राउनी गति शो करते हैं। तो ब्राउनी गति को क्या किया था? एक रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन नामक एक क्या था? साइंटिस्ट था। इसलिए क्या किया था? ब्राउनी गति को दिया था। इसलिए इसी के नाम के ऊपर इसको क्या रख दिया गया? ब्राउनी गति रख दिया गया। ब्राउनी की गति क्या होती है? जो आपकी जिग जैग मोमेंट होता है, जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है वो किसका क्या होती है? आपकी ब्राउनी गति होती है। जैसे कोई अगर लेडी झाड़ू निकालती है वो कौन सी गति होती है? झाड़ू की ब्राउनी गति होती है। इसी प्रकार अगर आपके सिनेमा हॉल में जाते हो तो जो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? उड़ते हमारे को इधर से उधर दिखाई देते हैं। तो वो भी किसका एग्जाम्पल होता है? आपका ब्राउनी गति का। तो जो कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं? ब्राउनी गति भी शो करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? अगर कोलाइडी विलयन को या किसको? सनलाइट को यानी सूर्य के प्रकाश को या कोई भी अदर प्रकाश को कोलाइडी विलयन से अगर गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश का अगर पथ दिखाई दे तो उस प्रभाव को क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट का या टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसको किसने दिया था? टिंडल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसलिए उसी के नाम पर उसका क्या रख दिया गया? टिंडल इफेक्ट नाम रख दिया गया। और जो टिंडल इफेक्ट होता है आपका जितना वो क्या होता है? जो भी आपका प्रकीर्णन होता है वो λ/4 की क्या होता है? वित क्रमानुपाती। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होगा वो वित क्रमानुपाती 1/λ/4 की क्या होता है? एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो जो टिंडल इफेक्ट होते हैं वो कोलाइडी सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? अगर सनलाइट को या लाइट को कोलाइडी सॉल्यूशन से अगर गुजारते हैं तो प्रकाश का हमारे को पथ दिखाई दे रहा है तो क्या होता है? कौन सा इफेक्ट होता है आपका दोस्तों? टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट आपका वैद्युत गुण। 8 नंबर फैक्टर इसका वैद्युत गुण।
वैद्युत गुण। तो वैद्युत गुण में क्या होता है दोस्तों, कुछ जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वैद्युत गुण में का मतलब है कि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्शन करेगा, और नेगेटिव वाला कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर जाएगा। तो अगर बात करें तो एनोड होते हैं, कौन सा एनोड होता है उसके ऊपर कौन जाएगा, एनायंस यानी नेगेटिव चार्ज वहां पर जाएगा, और कैथोड पे क्या जाएगा दोस्तों आपका पॉजिटिव चार्ज वहां पर जाकर कलेक्ट हो जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोवाइड करते हैं तो जो चिप प्रावस्था के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, गति होती है, मूवमेंट होता है। तो वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो या गुण क्या कहलाता है आपका, वैद्युत गुण कहलाता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, वैद्युत गुण भी प्रेजेंट या रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये थे दोस्तों आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनके कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से हैं, प्रकृति है कि स्टेबिलिटी है या नहीं है, सरफेस एरिया क्षेत्रफल कितना है, कलर कैसा उसका, सेडिमेंट या अवसादन कैसा है, ब्राउनी गति शो करते हैं नहीं करते, टिल्ड इफेक्ट शो करते हैं नहीं करते। अवसादन में क्या होता है, जो कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल होता जाए, उदासीन होगा, जैसे उदासीन होता है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सस्पेंशन में। तो ये था आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।